राधे राधे मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 21 अवतारों की कथा के महत्व के विषय में। इसका महत्व यह है कि ये अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश और सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ था, जो हर युग में दैत्यों और बुराइयों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के अवतारों का नाम और उनकी महागाथा। ब्रह्मा जी के द्वारा वराह अवतार। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह रूप ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपने दांतों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हरि अवतार। फिर उन्होंने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। भगवान कपिल अवतार। नारद करदम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। भगवान दत्तात्रेय अवतार। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी कि दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीरों को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त करी। भगवान का सनातन और सनत कुमार अवतार। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथार्थ उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। नर नारायण अवतार। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्मत्त कर देने वाला था। उनकी काम की सेना अप्सराएं उनमें जाते ही अपना स्वभाव छोड़ बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद शंकर आदि महामनुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। ध्रुव पद प्राप्ति ही। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि के तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। राजा पृथु का अवतार। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्रह्मा के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीरस्थ भस्म से पृथु का अवतार धारण कर उसे नरकों में उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द का चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने इस जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। भगवान ऋषभदेव का अवतार। राजा नरभी की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया।
इस अवतार में वे समस्त आसक्तियों से रहित होकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति में ब्रह्मर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत तत्व कहते हैं। भगवान हयग्रीव अवतार। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने नारायण ने यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका के श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। भगवान मत्स्य अवतार। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत के मत्स्य रूप में भगवान को आश्रय प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण ही वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे सुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। भगवान कच्छप यानी कि कछुआ अवतार। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद ले सके। भगवान नरसिंह अवतार। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फरकती हुई भौहें और तीखी दांतों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। गजेंद्र मोक्ष अवतार। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब वह बहुत थककर घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड से कमल लेकर भगवान नारायण को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे कमलापति, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। इस तरह पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। भगवान वामन अवतार। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बल के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि समाज में चलने वाले पुरुष को याचना के सिवा और किसी उपाय के समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हट सकते हैं। भगवान नारायण का मनु अवतार। आदि मनवंतर में मनु रूप में अवतार लेकर मनवंश की रक्षा करते हुए समय समय पर पृथ्वी के भारत भूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते थे। भगवान हंस अवतार। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। भगवान धन्वंतरी अवतार। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया था। भगवान परशुराम अवतार। जब संसार में ब्राह्मणों की आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए दैत्य वंश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम रूप में अवतीर्ण होते हैं। अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। भगवान श्री राम अवतार। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए
अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते थे। उसी समय उनके विरोधी रावण उनके हाथों मरता है। भगवान कृष्ण अवतार जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद रहे थे, उस समय उनका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केशों से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण किए थे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र की संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सके। भगवान वेदव्यास अवतार समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती थी, आयु भी कम होने लगती थी। उस समय तब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने असमर्थ हो रहे हैं। तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर दिया। भगवान बुद्ध अवतार देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मानव के बनाए हुए अदृश्य वेश वाले नराधमों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि को मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। भगवान कल्कि अवतार कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने पर भी बाधा पड़ने लगेगी, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्धों की बातचीत तक नहीं सुनाई पड़ेगी, तब कलयुग के शासन करने के लिए, कलयुग में धर्म स्थापना करने के लिए भगवान नारायण कल्कि अवतार को ग्रहण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।